बाद में लड़कों को चाहिए होती है। चलिए रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गया। अब ये है ना, ये सिर्फ इस लेयर पे काम हो रहा है। इसलिए ये लेयर किस लिए यूज होती है, हमें काफी बार ऐसा चाहिए होता है कि हमें एक स्पेसिफिक लेयर पे काम करना होता है। ये तो हमारे पास ना बड़ी लेयर आ रही, मैं आपको एज ए जनरल समझा रहा हूँ, लेकिन बड़ी छोटी छोटी लेयर्स होती हैं। ये तो मैंने आपको जनरल समझाया ना कि इतनी बड़ी लेयर है जिसपे आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल इतनी इतनी लेयर्स भी होती हैं, ठीक है ना। तो हमें जिस पर कलर करना होता है, कोई मतलब पैटर्न बनाना होता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इसको फिर से बड़ा कर लेते हैं। ये आपको आई होप समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको लग गई समझ? अगर नहीं लगी तो आप कंफ्यूजन अपनी दूर कर सकते हैं। एक सर को क्यूरी है जी जी। कि मीन अगर कि हमने किसी एक लेयर पे काम करना है कि एक लेयर को पेंट करना है या फिर जो है उस पर कुछ भी एडिटिंग करनी है, तो हमने सिर्फ ये वाला लॉक लगाना है, पिक्सल लॉक, और वो जो है जो भी फिर एडिटिंग करेंगे वो उसी पे ही होगी और हाँ जी किसी हाँ पे नहीं जी। होगी। आपने इस लेयर को सिलेक्ट, इधर से आपने चेक करना है कि कौन सी लेयर को आपने सिलेक्ट किया है। फिर जो लेयर को आपने सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है ना, फिर सारा काम उसी लेयर पे हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इस लेयर को क्लिक किया हुआ था, सही है ना। अभी इसका मतलब ये देखें, इधर वापस से ये लॉक हो गई है और इस लेयर पर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको ये वाला समझाता हूँ। ये वाला नॉर्मली यूज तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये वाला मैंने कभी एक्चुअली यूज ही नहीं किया है। देखते हैं इसका क्या काम है। यार ये यूज ही नहीं होना है इसका। मैं तो ये मतलब ये पिछली फोटोशॉप में आई थिंक था भी नहीं, लॉक इमेज पिक्सल्स। तो नहीं यार, ये नहीं, मैं यूज ही नहीं किया है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से कभी यूज होता भी नहीं है। खैर अगले पे देखते हैं। अगले टूल का हमारे पास नाम है लॉक पोजीशन। इसने इसकी पोजीशन को लॉक कर दिया। ये लें, अभी ये मूव नहीं कर सकता। अगर हम किसी लेयर पे काम करना चाहते हैं एंड हम चाहते हैं वो मूव ना करे, फॉर एग्जांपल आप किसी ना लेयर पे किसी ने प्रोजेक्ट दिया आपको और बड़ी बारीकी से कुछ ड्रा कर रहे हैं, सही है ना। बड़ी बारीकी से लेयर पर कुछ काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं मूव ना हो जिसकी वजह से पिछली लेयर्स खराब हो जाए, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते होते हैं, सही है। तो इधर से वापसी अनलॉक कर लिया हमने। तो इसके बाद ये कैनवस का ऑप्शन आ जाता है और इसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें है कि हम तमाम लेयर्स को लॉक कर देते हैं। ये वही है जैसे हमने स्टार्ट किया था, समझ लो हमने स्टार्ट किया है। इस पे किसी किस्म का काम नहीं होगा, आप इस पे जो मर्जी कर लें, इस पे किसी किस्म का काम नहीं होगा, ठीक है। ये लेयर ही लॉक है, देखिए ये हो गया हमारा। अभी हम इन सबको अनचेक कर देते हैं। अभी आ गया ओपेसिटी। ओपेसिटी तो आप सबको पता होगा कि ओपेसिटी क्या चीज है। ओपेसिटी ये देखिए, ये गायब होगी। मतलब ये पता ही है, किसी चीज की ओपेसिटी कम कर दो, ज्यादा कर दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो। अच्छा फोटोशॉप में ना कुछ टूल ऐसे हैं जो कि 80% टूल्स का काम दे देते हैं, सही है ना। तो टूल्स ये ऐसे बने हुए हैं, इधर से बड़ा खतरनाक सा इंटरफेस लगता है इसका। लेकिन इसमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको आते आते मतलब वक्त के साथ साथ समझाऊंगा कि जो 80% आपके टूल्स का काम दे देंगे। मतलब कि आपको इनमें से काफी ज्यादा टूल्स यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई बारीकी से काफी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मे बी इनमें से आपको कोई जरूरत पड़े इसको करने की, यूज करने की। आपको बल्कि शुरू में एक बता देता हूँ एक टूल, फिर आप बाद में ये ना कहीं बताया नहीं। अच्छा तो इधर से ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उधर से कोई ऑप्शन चेक नहीं है, ये कर लेते हैं चले। अच्छा ये लेयर आ गई ना, हमारी पिछली लेयर आ गई। तो इधर से हम जाते हैं एडजस्टमेंट पे, इधर से प्रॉपर्टीज पे, वापसी पे। ये इसको नीचे स्क्रॉल करें ना, ये आ गया रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा पहले ये रिमूव बैकग्राउंड नहीं था पहले की फोटोशॉप में, अब की फोटोशॉप में है। इस पे हम सिंपली क्लिक करते हैं। ये मेरे ख्याल से पता नहीं फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा फीचर आ गया रिमूव बैकग्राउंड। अभी देखें, ये खुद इसको सिलेक्ट करेगा, खुद एनालाइज करेगा, डिफरेंशिएट करेगा कि कैसे कैसे हो रहा है सब काम। तो अभी सिलेक्टिंग सब्जेक्ट कर रहा। तो अभी कमाल देखें फोटोशॉप का। एंड क्योंकि जब ना मतलब इन दोनों में एजेस वगैरह को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से देर ले रहा है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी, मतलब बहुत जबरदस्त फंक्शन है इसका। थोड़ी देर लेता होता है ये।
3 2 1 ये लें। देखिए कैसा प्यारा, कितना परफेक्टली सिलेक्ट हो गया, मतलब आपको कोई टूल यूज भी नहीं करना पड़ा, ऐसे हो गया जबरदस्त किस्म का। ठीक है ना, ये देखें। आप इसके अलावा भी कोई सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं या फिर जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है ना, अभी हम इसको इसको हम उधर लेके जाते हैं अपनी दूसरी लेयर पे। इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। सही है ना, ये ले डिलीट कर दिया। तो इधर से हम इसको उधर लेके जा रहे हैं। ये ले, थंबनेल्स बनाने के लिए एंड वगैरह वगैरह चीजें बनाने के लिए ना फोटोशॉप एक बहुत एफिशिएंट टूल है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि कैनवस से फोटोशॉप को रिप्लेस कर देगा एंड पिक्सल्स एंड काफी ज्यादा ऐप है। पहले मैं भी ये सोचता था बट नहीं कर सकता यार रिप्लेस। अगर ये एडोब होती ना कोई छोटी मोटी कंपनी फिर तो मैं समझता कि हाँ रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एडोब दुनिया की 78 नंबर पे मेरे ख्याल से सबसे रिचेस्ट कंपनी है जिसके 50 से ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं। सो अडोब तो ऐसा होने दे नहीं सकती कि मतलब कि कोई फोटो इसको रिप्लेस कर दे। वही खुद ही बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया फोटोशॉप तो। अच्छा ये हो रहा है, तो इधर हम इसको ठीक कर देते हैं। सही हो गया, ये हो गया। ज्यादा चीजें आज, हाँ इसके बाद ये देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं ये वाले मेरी फेवरेट चीज। अच्छा ये क्या है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस है कि बाज़ ना हमारे पास कोई लेयर होती है, सही है ना, दो लेयर्स है, हम उनको चाहते हैं कि मर्ज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे में ना वो डिसॉल्व हो जाए। बट हम चाहते हैं कि हमें कोई टूल भी ना यूज करना पड़े, लाइक हमें ये वाला टूल ना यूज करना पड़े, सिलेक्शन बैकग्राउंड रिमूवल का टूल ना यूज करना पड़े। फिर हम ये वाली लेयर को यूज करते हैं। ये देखिए इसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं, नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई। इनके अलग अलग फंक्शन है। हाँ आपको पहले ही एक बात क्लियर कर दूं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये वाला ही सिलेक्ट करोगे तो ये वाला ही आएगा। अब ये नॉर्मल है, ये इसमें डिसॉल्व, थोड़ा सा फर्क लग रहा है। अच्छा डिसॉल्व और नॉर्मल में मैं आपको फर्क बता देता हूँ। इसमें फर्क बहुत मतलब माइनर सा फर्क होता है। इसको जूम करते हैं पहले, इसको जरा जूम कर लेते हैं। सॉरी इधर से, हाँ ये ले, ये ले। अच्छा अगर हम इधर और जूम करते हैं, और जूम करते हैं। अच्छा अभी इतना फर्क नहीं नजर आ रहा जब नॉर्मल, ये देखिए हल्के हल्के से बीड्स नजर आ रहे हैं आपको। ये है नॉर्मल, ये है डिसॉल्व। इसमें डिसॉल्व में हल्के हल्के आपको इसके एजेस पे बीड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन मेन फर्क पता क्या होता है, ये जब हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे ना, ये लें, ये लें, क्या होना चाहिए था, पिक्सल्स गायब हो जाने चाहिए थे, ट्रांसपेरेंट पिक्सल होने चाहिए थे, लेकिन ये एक अलग सा पैटर्न सा बनाई जा रहा है। इसके पिक्सल्स गायब नहीं हो रहे, इसके पिक्सल्स का एक पैटर्न बन रहा है। सो इसमें मेजर फर्क ये है कि अगर हमें पैटर्न वगैरह कुछ बनाना हो ना, ठीक है, हमें मतलब मुकम्मल तौर पे चीज खत्म ना करनी हो लेकिन उसे दिखाना हो एज ए पैटर्न के तौर पे, तो हम डिसॉल्व का ऑप्शन यूज करते हैं। इसके अलावा डार्कन का ऑप्शन भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो कलर हो मैच कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें से लाइट कलर को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई का। इसमें मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको एक और इमेज इधर इंपोर्ट करके, तो पहले इसको मतलब नॉर्मल पे कर लेते हैं। इधर आपको एक और इमेज इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये ले, बड़ी मजेदार चीज है यार। मैं तो जब मैंने शुरू यूज करने शुरू की थी ना, तब मैं इस पे मतलब अपना फेस किसी मतलब बॉडी बिल्डर के फेस पे लगा देता था, मजे की चीजें करता था। बहुत मजे की चीज है यार ये, इसलिए मुझे इतनी पसंद है ये चीज, इसलिए मैं इतना पैशनेट हूँ इसके बारे में, फोटोशॉप के बारे में। अच्छा लाइक आइसक्रीम हमने ना खोली है, अभी आइसक्रीम को इधर लेके आते हैं फिर आपको ठीक से समझाते हैं। वैसे मेरे पास तो पिक्स है, उसकी रेजोल्यूशन वगैरह काफी ठीक ठाक है। अगर आपको अच्छा पिक्स वगैरह चाहिए हो ना, तो आप अनसप्लाइज से कर सकते हैं, शटर स्टॉक से कर सकते हैं, मिक्स किट से कर सकते हैं, और इसके अलावा भी वेबसाइट्स हैं उधर से कर सकते हैं। तो वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन इमेज होती हैं। आप में से किसी के पास इन्वाटो एलिमेंट्स का एक्सेस है?
नो सर, वो कोई वेबसाइट है सर? हाँ वो वेबसाइट है बड़ी, मेरे ख्याल से मैं, अगर मेरे पास पैसे हुए ना, मतलब हुए कभी, मैं उसका एक्सेस जरूर लूंगा। वो तो आई थिंक मेरे ख्याल से हर ग्राफिक डिजाइनर, हर फोटोशॉप आर्टिस्ट के पास ना उसका एक्सेस होना चाहिए। तो पैसों का होता है खैर, तो जब भी पैसे हुए तो उसका एक्सेस लेंगे। बड़ी मजे की चीज है यार वो। हर मतलब आपको हाई रेजोल्यूशन पिक वहां पे मिलती है, तो जिसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। वीडियोस मिलती हैं उधर आपको, जो आप वीडियोस में मिला के अपनी उसको यूज कर सकते हो यूट्यूब पे, नो कॉपीराइट। बड़ी मजे की चीज है। खैर इधर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो इधर ओवरले, सॉफ्ट लाइट, तो ये तो पिक्स के हिसाब से होती है। मैं इसको यूज करता था फोटोशॉप मैनिपुलेशन के लिए। तो ये हर पिक के लिए डिफरेंट होगी, मतलब जो सुटेबल आपको लगेगा तो आप उस पे यही करेंगे। तो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या था, उसके बाद ये आ गया काइंड्स। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल आपको ना कोई लेयर ढूंढनी हो, लेयर इस तरह तो नहीं ना होती, लेयर 1 2 3। जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जब आप फोटोशॉप में कोई चीज बनाते हैं, वो इस तरह नहीं होती है कि आप रैंडम ही करते हैं। हर लेयर को अलग नाम देना पड़ता है आपको ना। तो क्योंकि अगर आप एक ही तरह से लेयर से काम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, 43 to 50 लेयर्स होगी ना जब, तब आपको समझो आपने किसी लेयर में कोई चेंज करना है, तो आपने वहां पे कंफ्यूज हो जाना है कि यार ये लेयर कौन सी थी जिस पे मैंने ये वर्क किया था। सो आपने जब काम करना है ना, हर लेयर को अलग अलग इधर से रीनेम कर देना है, ठीक है ना। तो उससे आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी। इधर से भी रीनेम कर सकते हैं, मैं तो से फिर भूल गया। खैर इधर से यह रीनेम कर सकते हैं आप। एक मिनट, मेरा इधर माउस रोल भी नहीं कर रहा यार। खैर इधर मैं आपको करवा रहा हूँ, ये काइंड के हिसाब से आपको अरेंज कर देता है, नेम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने ले, जी, ये बात बढ़िया। इधर फैक्ट के हिसाब से, मोड के हिसाब से, एट्रीब्यूट, कलर के हिसाब से आपको अरेंज कर देता है, आर्ट बोर्ड के हिसाब से। ठीक है ना, इधर से आप फिर लेयर्स को अरेंज करके इस पे आसानी से वर्क कर सकते हो। सही है। ये था आज का ऑलमोस्ट ऑल अबाउट लेयर्स। इसमें चले थोड़ा सा ना मैं आपको कुछ करके दिखा दूं, तो लाइक छोटा मोटा कुछ, तो आपको जो जो हमने इस टाइम पढ़ा है ना, वो आपको यूज करके दिखा देता हूँ। ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन किया। डाउनलोड्स, डाउनलोड्स पे आ देते हैं। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए किया था। टी शर्ट डिजाइन मैंने बनाए थे, तो उसको पेंट करके देखते हैं। एक तो ये था, और टी शर्ट में नीचे 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 और नीचे, ये तो मैंने टी शर्ट्स ना डाउनलोड की थी वाइट। चलो यही करते हैं। टी शर्ट डिजाइन भी एक अपनी फील्ड है यार, बहुत मतलब कह लो कि इसमें ना स्कोप है टी शर्ट डिजाइन का, अमेजोन मर्चेंडाइज का, मर्च बाय अमेजोन का ना। तो आप इसमें एक अलग ही फील्ड बना सकते हैं। सही है। तो इधर खोलते हैं उसी डिजाइन को, वो जो शेर वाला डिजाइन था, आपको मतलब बता देता हूँ कि ये इसको डिजाइन को पुट कैसे करते हैं किसी भी चीज पर। वो शेर वाला डिजाइन था, ये वाला। हाँ, इस पर ये आ गया। अब इसको इधर से अनलॉक करो, इसको अब इधर से ड्रैग करके उस टी शर्ट पर ले जाओ। सही है ना। अब इसको इधर से शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल प्रेस, और इसको छोटा कर लो जितना आप चाहते हो। इसको मतलब मैं बताऊंगा, इसी मतलब इसको बड़े मजे से हम कोई छोटा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, एंड अपनी मर्जी से हम ना इसको शेप भी बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्यूब में है ना, इसकी कोई भी शेप हम बना सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। खैर अभी ये नॉर्मल है। अभी हम मुख्तलिफ ऑप्शन सेलेक्ट करके देखते हैं। ये नॉर्मल, रिजोल्व, डार्कन, चेक करें। आपको कोई टूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ना आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत पड़ी, ना आपको कोई और मार्की टूल्स एंड एक्सेट्रा।
इसने खुद ही अपने आप को ना मैच कर लिया। अभी आपको मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। मतलब ऐसे प्यारे तरीके से हुआ है ना गैप, कलर है बाकी, लेकिन उसने अपने आप को मर्ज कर लिया। ये चेक करें, मतलब पता ही नहीं चलता कि आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है, नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। मतलब देखिए, बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ये तो डार्कन था, मल्टीप्लाई, ये देखें कलर बर्न। बना ना, जबरदस्त स्टाइल बन गया ना। टी शर्ट डिजाइन है तो थोड़ा सा ऊपर, बड़ी महंगा है यार इसकी टी शर्ट डिजाइन। तो कलर बर्न हो गया, लाइट एंड शार्प, इसमें मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। ये वही आ गया, देखें डिवाइड। तो इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, वो आई थिंक इसको डिसॉल्व रहने देते हैं, डार्कन। एंड अच्छा, तो इधर से जाते हैं, ले स्टाइल, इन्वर्ट, इन्वर्ट वाला ऑप्शन, इमेज। खैर वो बाद में देख लेंगे। इन्वर्ट वाला ऑप्शन भी था, उससे ये था कि मतलब जो कलर वाइट हो ना, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर है, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर था, इसके साथ था वाइट कलर। अगर हमने ये शेर है इसको व्हाइट में करना हो और बाकी को ब्लैक में करना हो ना, तो वो इन्वर्ट वाला ऑप्शन था, वो इस फोटोशॉप में मुझे मिल नहीं रहा है। इन्वर्ट वाला ऑप्शन किधर था? तो वो इधर लेयर्स में ही था। खैर अगली क्लास में देख लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में यही था जो कि लेयर्स के बारे में हमने पढ़ना था। आई थिंक आज के लिए इनफ है। ठीक है ना, आप लेयर्स पे वर्क करें, आपको मतलब लेयर से कोई चीज बनाए, तो मतलब ये इसको यूज करके डिसोल्व वगैरह को, इन सारे ऑप्शंस को यूज करके आप कुछ ना कुछ क्रिएट करें कल को। लाइक जैसे मैंने अपने फोटोशॉप पे क्रिएट किया था। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी का प्रोजेक्ट, आपने फिर पता क्या करना है, इधर टेक्स्ट से खोल के ना अपना छोटा सा नेम इधर लिख देना, बल्कि अपना नेम लिख के साथ बिलाल एडिट्स ना ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि पेज का नाम बिलाल एडिट्स है। इधर से, इधर से फॉर एग्जांपल ये लिख दिया, बी एल एल इसका ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे ना, मैं अपने इंस्टा पे और अपने उस पे फेसबुक पेज पे उसको अपलोड कर दिया करूंगा। इसको आपने थोड़ा सा ऊपर ले जाने बाद मैं आपको बाकी टाइपोग्राफी भी बात करवाऊंगा। इस तरह करके आपने अपना नेम लिख देना, नीचे छोटा सा बिलाल एडिट्स लिख देना। सही है ना? यस सर, ठीक हो गया। समझ आई? कोई क्वेश्चन आपका हो अगर? नो नो सर, जैन ये सर आपका? खुद ही ट्राई करेंगे। जैन यस। आपका? जैन, वलीद, इकरा। इकरा आप जाग रही हो? हाँ जी, जाग रही हूँ। तो समझ आई? ये समझ आई है, लेकिन मैंने आपसे बोला भी था कि मुझे क्लास एक रेंज अच्छा, करवा दे, मैं ना इंस्टॉल अभी, करवा दे, और वो मुझे ना एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है। दो मैं लेक्चर्स की समझ नहीं आई, और ऐसे में क्या करूंगी? मतलब नहीं, वो टाइम भी मैं निकालती हूँ, करती भी हूँ, लेकिन फिर भी ना हुआ तो फिर मेरा क्या फायदा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी हम्म। आपको करवा देता हूँ कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर है ना वो कैसे इंस्टॉल करना है, सभी देख लें एक बार ना। इधर से यार, इसका ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसका। इसको नीचे कैसे लेके जाऊँ? अच्छा, इसको इधर से नीचे लेके जाऊँ। अच्छा इधर से, हाँ सही हो गया। इसको तो इधर से हमने कर लिया जी, गेट इनटू पीसी। आपने इधर क्या लिखना है आके? गेट इनटू, गेट इनटू पीसी, पीसी के लिख लें फिर।
चल दोबारा लिखता हूँ इधर, गेट इनटू पीसी। सही है, इस पे आप आ गए, सही है ना। ये सबसे ऊपर ही आ जाना है ऑप्शन, गेट इनटू पीसी, डाउनलोड फ्री डिजायर्ड ऐप। क्लिक कर लिया आपने इधर, ये आ गया। इधर सारे सॉफ्टवेयर ये हैं कि इधर सारे सॉफ्टवेयर ना क्रैक्ड पड़े हुए हैं एंड सॉफ्टवेयर सारे फ्री हैं। एंड जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, ये बेस्ट साइट है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपने अगर उसका क्रैक डाउनलोड करना हो ना, इसके ऑलमोस्ट 90% सॉफ्टवेयर है ना वो काम कर जाते हैं, एंड 10% नहीं भी करते हैं। खैर कभी कभी एक दो, लाइट रूम नहीं मेरा काम किया था, बाकी मेरे सारे काम करती है सॉफ्टवेयर। लेकिन आपने फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, आपने कोई भी करना हो, इधर आपने लिख देना है एडोब फोटोशॉप, या आपको बल्कि एडोब फोटोशॉप ही पे जाके दिखाता हूँ। ये ले एडोब फोटोशॉप, आपने इधर लिख लिया एडोब फोटोशॉप। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ना देर लग रही है। तो बाय द वे आज मुझे ईवीसी ईवीएस की एक्सेस भी मिल गई है। वैसे तो मैं सनी अली ईवीसी का भी मेंबर था, तो आज मुझे ईवीएस की भी एक्सेस मिल गया, तो इसलिए मैं ना काफी बिजी था आज। मैंने ऑलमोस्ट 100 दुकानों पे ना आज मैंने विजिट करना था, तो वो भी अभी जाना है, देख लें आप फिर। इधर ये आ गया सबसे पहले, ये एडोब फोटोशॉप 2021, इस पे क्लिक कर लेना आप, आ गया। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपने अपना सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कर लेना है इधर से। आपके पास जो भी एंटीवायरस है ना, वो सबसे पहले आपने ऑफ करना है। मैंने तो वास्ट रखा भी नहीं हुआ क्योंकि वो इरिटेटिंग था बहुत ज्यादा। तो जो भी हुआ ना आपने इधर से कर लेना है, इधर से आपने डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से सही है off ना, करना है? डाउनलोड हो जाए। मैं बताता हूँ, इधर ये आ जाए यहाँ पे, ये जिधर सर्च वाला ऑप्शन आया हुआ है, इधर लिखें सिक्योरिटी, लिखते हैं सिंपली। ये देखें विंडो सिक्योरिटी, आ गया विंडो सिक्योरिटी। साथ साथ कर लें आप ना, चलें जिसने भी नहीं किया ना तो वो साथ साथ कर ले। ये आ गया विंडो सिक्योरिटी मेरे तो ऑलमोस्ट। ये वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, ये मेरा सिक्योर किस तरह, मैंने तो अनसिक्योर किया था। खैर, ये वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, ये मैंने एंटीवायरस है ना जो मैंने ये अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि फिर ये क्रैक सॉफ्टवेयर है ना, ये बाद में फिर चलते नहीं है। मैंने पहले किया था, बाद में फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो वैसे भी सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था आवाज की वजह से। तो आपने इधर से अपने ना वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन से आपने ऑफ कर देने हैं, ठीक है ना। इधर से वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन से ये देखिए ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल। तो ओवरऑल कहने का मतलब आपने विंडो सिक्योरिटी इधर से ऑफ कर देनी है। ये इधर नीचे भी आ रहा है एक आइकन, विंडो सिक्योरिटी एक्शन नीडेड, इसमें आपने जाके इसको ऑफ कर देना है। सही है। उसके बाद ये आ गया, इधर आपने कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे, मेरे पास तो है खैर, इधर से आपको थोड़ी सी देर लगेगी, आपको 10 से 10-15 सेकंड लगेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आपको लगेगी अभी वेटिंग फॉर रिसोर्स। इसका सिस्टम मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज भी हो गया हुआ है। मैंने लगता है सारे सॉफ्टवेयर, खैर मैंने किया हुआ है, तो मुझे दोबारा इधर करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इधर थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट होने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये ले, ये स्टार्टेड, ये देखें 2.3 GB। इधर से मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैं चला जाता हूँ दिस पीसी, ये देखिए मेरे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में, मैं आपको इतनी देर कहता रहा मुझसे सॉफ्टवेयर ले लें, आपने फ्री में लिए नहीं। ये एडोब एनिमेट है, कैरेक्टर एनिमेटर है, इलस्ट्रेटर है, हर किस्म का बेस्ट सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। फोटोशॉप है, ये सब है, ठीक है ना। तो आपने फिर जब ये सॉफ्टवेयर आपका खुल जाएगा, तो आपने क्या करना है, लाइक मैं एडोब एनिमेट पर करता हूँ, पर मैंने अभी कोई नहीं इंस्टॉल करना। आपने इधर क्लिक करना है, उधर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आपने पासवर्ड 1 2 3 लगा के बाकी सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
आई थिंक आपको समझ लग गई होगी अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही है ना? लग गई ना समझ? मुझे वो सिक्योरिटी ही समझ नहीं लगी, वो मैंने अभी करने की कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं उधर से। सिक्योरिटी ऑफ कर दो ना इधर से। ये जब ये वाला ऑप्शन है, क्रॉस वाला ऑप्शन आने लग जाए ना, समझ जाना सिक्योरिटी ऑफ है। सही है ना? सिक्योरिटी ऑफ कर लो, या फिर यूट्यूब पे सर्च मार लो ना, हाउ टू टर्न ऑफ विंडो सिक्योरिटी, जो भी आपकी विंडो है। ठीक है, अगर फिर तो भी कोई मैं सर प्रॉब्लम आया तो आप मुझे बता देना। हाँ जी फारूक भाई, आप बता दो। और मेरे लेक्चर कब देने हैं आपने? पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, उसमें मैंने पहले लेक्चर का ओवरव्यू दिया है और सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में तो मैंने इतना कुछ बताया भी नहीं था, ना पढ़ाया था। उसमें मैंने जस्ट कुछ बातें बताई थी, फोटोशॉप किस लिए यूज होता है एंड इस तरह की चीजें बताई थी। तो आई थिंक नहीं, आगे आगे हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, फोटोशॉप में क्या क्या चीजें होती हैं एंड इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, वो आपकी ज्यादा काम की होनी है। और सेकंड लेक्चर में वो किधर है? हाँ हाँ, सेकंड लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हुआ है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, लिंक मैंने ग्रुप में यूट्यूब का सेंड किया था। लिंक सेंड कीजिएगा। चलें सही, मैं यूट्यूब का लिंक ना इसमें ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। चलें सही हो गया ना आज के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ कल, इसको प्रैक्टिस करके कल आप कुछ क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ लेक्चर का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सही है, कल आप कुछ क्रिएट कीजिएगा, कुछ ना कुछ, जैसे भी कुछ भी क्रिएट हो। उसके बाद जब आप क्रिएट कर लें तो कल सेंड कीजिएगा ग्रुप में। सही, अगर अच्छा हुआ तो मैं उसको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे उसको अपलोड करूंगा। एंड बाकी अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कल आप मुझसे मतलब पहले 5 या 10 मिनट में आप मुझसे वो क्लियर कर सकते हैं। सही है, तो बाकी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा उसमें मैं देखूंगा कोई कोई खामी वगैरह है तो वो भी मैं ठीक कर दूंगा। बाकी मिलते हैं कल, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलें जी, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।